पूजनीय मातृशक्ति, मुनिगण, ब्रह्मचारीगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पृथ्वी आदि लोक भ्रमण विषय। वेद में स्वामी दयानंद बता रहे हैं कि ये ऐसा विज्ञान है कि पृथ्वी आदि लोक जितने भी हैं वो सारे के सारे भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। दूसरे ग्रंथों में बाइबिल है, कुरान है, कबीर बीजक है, गुरु ग्रंथ साहिब है, जैनियों के ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं। उन सभी ग्रंथों को देखेंगे तो ऐसा विज्ञान उनमें नहीं मिलेगा जैसा विज्ञान वेद में है। वो घूमने वाली तो क्या, वो पृथ्वी को चपटी चटाई की तरह कोई कैसा मानता है। पुराणों में भी अटपटा विज्ञान है। तो यहाँ स्वामी दयानंद पृथ्वी आदि जितने भी लोग हैं वो भ्रमण करते हैं, ये प्रमाण सहित बताएंगे। अपना पृथ्वी जो है विशेष ग्रह है, इसको विचित्र ग्रह भी कहते हैं। विचित्र ग्रह इसलिए कहते हैं कि इसी ग्रह के ऊपर जीवन संभव वैज्ञानिक मानते हैं अपने सौर मंडल में। और जीवन संभव होने के लिए वो तीन बातें मुख्य मान रहे हैं कि जिस ग्रह के ऊपर जल मंडल हो, अर्थात जल पर्याप्त मात्रा में हो। दूसरा कहते हैं कि जिस ग्रह के ऊपर स्थल मंडल, ये जो हमें दिख रहा है, ये हो। और तीसरा वो कह रहे हैं कि वायुमंडल भी ठीक ठीक हो, तो उस ग्रह के ऊपर जीवन संभव हो जाता है। और हमारे इस पृथ्वी के ऊपर तीनों है, वायुमंडल भी है, जलमंडल भी है और स्थल मंडल भी है। तो ये तीनों होने के कारण इस पृथ्वी के ऊपर जीवन संभव हो रहा है। पृथ्वी के ऊपर ऑक्सीजन है। और तीसरा एक कारण वो लिखते हैं कि सूर्य से उचित दूरी, सूर्य से औसतन दूरी जितनी पृथ्वी की है जीवन संभव होने के लिए दूसरे ग्रहों की नहीं है। कोई ज्यादा दूर है, कोई ज्यादा निकट है, तो इसलिए उन ग्रहों के ऊपर जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी भ्रमण करती है अपनी धुरी पर, और पृथ्वी भ्रमण करती है अपने अक्ष पर, वो चारों तरफ सूर्य के। एक तो है ये परिभ्रमण और दूसरा है परिक्रमण। परिभ्रमण माने अपनी ही धुरी पर घूमना, और परिक्रमण माने परिक्रमा करना, चारों तरफ घूमना। ये पृथ्वी अपनी धुरी पर जब वो परिभ्रमण करती है तो वैज्ञानिकों ने इसका समय अवधि देखी, लगभग 23 घंटे 50 मिनट और 4 सेकंड में अपनी धुरी पर वो परिभ्रमण करती है, घूमती है। लगभग 24 घंटे, उसमें से लगभग आपके ये 9 मिनट और 6 सेकंड कम हो जाएंगे। 56 सेकंड 4 सेकंड है, तो 56 सेकंड कम हो रहे हैं 24 घंटे में से। माने लगभग 24 घंटे में अपनी धुरी पर वो परिभ्रमण करती है। 23 घंटे 50 मिनट और 4 सेकंड। और जो परिक्रमण करती है वो परिक्रमण माने सूर्य के चारों ओर जो घूमती है। इस परिभ्रमण से तो दिन रात आपके बनते हैं। और ये परिक्रमण जो होगा ये लगभग 365 दिन, और ये लिख रहे हैं कि 5 घंटे 48 मिनट 4 सेकंड। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 4 सेकंड में वो परिक्रमण करती है। लगभग 1 वर्ष, 365 आप मानते हैं तो उसमें थोड़ा सा और 2 दिन और बढ़ जाते हैं।
कुछ घंटे बढ़ जाते हैं। तो ये जो परिक्रमण होता है, इस परिक्रमण के कारण हमारा आयन बदलता है, हमारी ऋतुएं बदलती हैं इत्यादि। तो दोनों ये पृथ्वी के परिक्रमण और परिभ्रमण से होते हैं। जब ये परिक्रमण होता है तो जब सबसे निकट होता है पृथ्वी का, सूर्य से निकटता होती है, उसको उपसौर कहते हैं। उपसौर माने सौर के, सूर्य के निकट, नजदीक। और जब ये पृथ्वी सूर्य के ज्यादा निकट होती है तो ये शीत, ये गर्मी ज्यादा होती है। जो अभी चल रहा है कुछ निकटता सूर्य से बढ़ी हुई है, ये उपसौर है। और दूसरा अपसौर। अपसौर माने सूर्य से दूर हो जाती है, दूर हो जाती है तो उन दिनों में सर्दी बढ़ जाती है, ठंडक होती है। तो इत्यादि बातें इस पृथ्वी के विषय में वैज्ञानिक लोगों ने बहुत सारी बातें खोज की हैं। और ये परिक्रमण का मार्ग भी उन्होंने देखा, कितनी लंबाई है इस परिक्रमण की। तो लगभग ये लिख रहे हैं कि 98 करोड़ किलोमीटर। जब ये परिक्रमण करती है, इतनी दूरी है इसकी, लगभग 98 करोड़ किलोमीटर की ये दूरी तय करती है, परिक्रमा करती है। तो चलिए स्वामी जी क्या कहते हैं, अथ पृथ्वी आदि लोक भ्रमण विषय। अब पृथ्वी आदि लोक जो है वो घूमते हैं, इस विषय को इस ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिख रहे हैं। करें अथ इदम विचारयते पृथ्व्यादयो लोका भ्रमंती अहोस्मित न इति। करें कि अब विचार करते हैं कि पृथ्वी आदि लोक भ्रमण करते हैं, घूमते हैं अथवा नहीं। अत्र उच्यते, यहाँ कहते हैं वेदादि शास्त्रोक्त रीत्या पृथ्वी आदयो लोका सर्वे भ्रमंती एव। करें कि वेद आदि शास्त्रों में जैसा कहा है उस कहने के अनुसार पृथ्वी आदि लोक सारे के सारे भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। ये बड़ी विशेषता आपके ही शास्त्र में मिलेगी, आपके ही वेद आदि आर्ष जो दूसरे ग्रंथ हैं उन्हीं में मिलेगी कि जो वर्तमान का विज्ञान है और जो वेद का विज्ञान है वो समन्वय करता हुआ मिलेगा अनेक जगह। दूसरे जो मतांतरों के ग्रंथ हैं उनमें इस प्रकार की बातें नहीं मिलती। अत्र पृथ्वी आदि भ्रमण विषय प्रमाणम। पृथ्वी आदि लोग घूमते हैं, इस विषय में प्रमाण दे रहे हैं ऋषि दयानंद यजुर्वेद का। अयम गौः पृश्निरक्रमीत असदन मातरम पुरः पितरम च प्रयंस्वः। ये यजुर्वेद का प्रमाण दे दिया कि पृथ्वी घूमती है। भाष्य कर रहे हैं अस्य अभिप्राय, इसका अभिप्राय है अयम गौः इत्यादि मंत्रेषु पृथ्व्यादयो ही सर्वे लोका भ्रमंती एव इति विज्ञेयम्। ये जो मंत्र है, इन मंत्रों से पृथ्वी आदि सारे के सारे लोग घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अयम गौः पृथ्वी गोलः सूर्यश्चंद्रो अन्यो लोको वा प्रश्निम अंतरिक्षम आक्रमणम कुर्वन् सन गच्छति इति। अयम गौः को खोला, गौ माने पृथ्वी, गच्छति इति गौः। आगे निरुक्त के प्रमाण भी स्वामी जी देंगे। तो गौ नाम पृथ्वी का है, ये पृथ्वी गोल जो है, और गौ नाम ये सूर्य चंद्र इत्यादि भी लोकों का नाम गौ ही है। प्रश्नी अंतरिक्षम, प्रश्नी को खोला, अंतरिक्ष में ये सारे के सारे भ्रमण करते हुए माने आक्रमणम कुर्वन्, घूमते हुए परिभ्रमित होते हैं, घूमते हैं अपनी, तथा अन्य अपि, और दूसरे लोकांतर भी। अत्र पृथ्वी मातरम समुद्र जलम असदत समुद्र जलम प्राप्ता सती। अब करें पृथ्वी की जो है वो जल जो है माँ के समान है पृथ्वी का। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जल के कारण बनी हुई है। वो आपकी छांदोग्य उपनिषद में भी आया है, अद्भः अभ्यः पृथ्वी, जल से पृथ्वी बनी है, माने जिससे जो बनता है वो उसके माता पिता होते हैं। स्वामी दयानंद जी भी आगे कहेंगे। सूर्य पितरम अग्निमयम च पुरः पूर्वम पूर्वम प्रयन सन सूर्यस्य परितो याति। करें सूर्य इसके पिता के समान है, पृथ्वी का पिता सूर्य हो गया और माँ
जल हो गई। ये पूर्वम प्रयन सन सूर्य से परितो याति, दूर दूर ये इस सूर्य के चारों ओर घूम रही है पृथ्वी। एवं एवं सूर्यो वायुम पितरम आकाशम मातरम च, इसी प्रकार सूर्य का जो है वायु पिता है और आकाश माँ है। तथा चंद्रो अग्निम पितरम अवह मातरम प्रति च इति योजनीयम, इसी प्रकार चंद्रमा का जो पिता अग्नि और माँ जो है वो जल है, ऐसा जानना चाहिए। अत्र प्रमाणम, उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं। गौः ज्मा इत्यादि 21 पृथ्वी नामसु गौः इति पठितम यास्क कृते निघंटौ। करें गौ ग्मा ज्मा इत्यादि जो शब्द पड़े हैं ये 21 शब्द वहां निघंटु में पड़े हैं, और ये पृथ्वी नामसु पृथ्वी के नाम पढ़े गए हैं 21। अब है कि आपने वैदिक साहित्य में मंत्री जी प्राय करके बोलते रहते हैं कि जब हम अर्थ करते हैं तो अर्थ करते समय हमारे जो व्यवहार की बातें, चीजें, शब्द जो अर्थ देते हैं उन्हीं का हम करने लग जाते हैं, जिससे अर्थ न होकर के अनर्थ हो जाता है। अब इस पृथ्वी के 21 नाम हैं, उन 21 नामों में कोई प्रकरण विशेष आया तो हम कैसे लें कि ये पृथ्वी के लिए ही आया है। अब सामान्य गौ दिखती है तो गौ सीधा सीधा हम लोक में प्रचलित जो है वो ये 4 पैरों वाली 2 सींगों वाली इसको लेते हैं, और उसको लेकर के जब हम करने लगते हैं अर्थ, और प्रकरण हो ये सृष्टि विद्या का, पृथ्वी इत्यादि का, तो अनर्थ हो जाता है। गौ हो एक अर्थ विद्वान ने कर दिया इस गौ का वेद, वेद को भी गौ कह दिया, उसका भी दोहन होता है, उससे भी ज्ञान मिलता है। तो ऐसे करके अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। प्रकरण के अनुसार जो अर्थ होता है वही ठीक होता है। स्वामी दयानंद पहले ही समोल्लास में क्या लिख रहे हैं कि प्रकरणवित होना चाहिए। जो प्रकरणवित होता है वो ठीक अर्थ करता है, और प्रकरण को छोड़ करके करता है उसको कहा है कि तू मूर्ख है। सैंधवम आनय, सेवक को कहा कि भाई तू सैंधव ले आ, और सैंधव अब तो प्रचलित है नहीं। सिंधु देश में होने वाले को सैंधव कहते हैं। सिंधी जो लोग हैं इनको भी आप सैंधव कह सकते हैं। आपके अजमेर में ढेरों सिंधी हैं, ये भी सैंधव हैं। लेकिन उस समय प्रचलित ज्यादा सैंधव जो है इन 2 अर्थों में होगा, नमक और घोड़े में। वहां स्वामी जी कह रहे हैं कि यदि स्वामी ये कहे कि भाई सैंधव माना है और उसके जाने का समय हो और वो नमक ले आवे, अथवा खाने का समय हो और घोड़ा ले आवे, तो ऐसी स्थिति में क्या कहते हैं कि वो प्रकरणवित नहीं है। और स्वामी यही कहेगा कि तू मेरी नजरों से दूर हो जा, तू मूर्ख है। और यदि प्रकरणवित होता है, भोजन का समय है तो नमक ले आया, और जाने का समय है, गमन का समय है तो घोड़ा ले आया, तो समझो कि प्रकरणवित है, वो ठीक है। ऐसे ही यहाँ जो प्रकरण आता है उस प्रकरण के अनुसार यदि हम अर्थ करते हैं तो ठीक होता है, और प्रकरण को छोड़ करके कुछ और करने लग जाते हैं, अनर्थ हो जाता है। ऐसे ही ये 21 शब्द जो हैं पृथ्वी के को बताने वाले हैं निघंटु में, यास्क कृत निघंटु में लिखे हुए हैं। तथा च स्वः प्रश्ने ही नाक इति 6 साधारण नामसु, और ये स्वः प्रश्नी नाक इत्यादि 6 जो शब्द हैं ये साधारण नाम हैं। प्रश्नी इति अंतरिक्षस्य नामोक्तम निरुक्ते, प्रश्नी जो है अंतरिक्ष का नाम निरुक्त में कहा गया है। प्रश्नी जहाँ आए उससे अंतरिक्ष हम ले लें, तो यहाँ जो प्रश्नी शब्द आया था वो अंतरिक्ष में ये पृथ्वी भ्रमण कर रही है और पृथ्वी को खोल रहे हैं। गौ हिति पृथिव्या नाम ध्येयम, गौ जो है वो पृथ्वी को कहते हैं। यद दूरम गता भावती, जो दूर सूर्य के दूर होकर के चक्कर लगाती है। यश्च अस्याम भूतानि गच्छन्ति, और इसमें भूत माने प्राणी घूमते फिरते हैं, इसलिए इसको पृथ्वी कहते हैं, गौ कहते हैं। गौ आदित्यो भवती, और गौ आदित्य, सूर्य को भी गौ कह देते हैं, माने जो चलते हैं। पृथ्वी तो है ही गौ, लेकिन आदित्य को भी गौ कह दिया। गमयति रसान, जो रसों को प्राप्त कर लेता है, निचोड़ता है, इसलिए। गच्छति अंतरिक्षे, और जो अंतरिक्ष में भ्रमण करता है, घूमता है, चलता है। अथ द्यौर यत पृथिव्या अधिदूरम गता भवति, जो पृथ्वी
इसे दूर होकर के चलती है। यश्चास्याम ज्योतिंसी गच्छन्ति, और ये अंतरिक्ष के विषय में कह दिया जिसमें ज्योतिंसी गच्छन्ति अर्थात जो दूसरे नक्षत्र ग्रह हैं वो घूमते हैं। सूर्य रश्मिश्च चंद्रमा गंधर्व इत्यापि निगमो भवति। अब वहां ये निरुक्त का दिया है, उससे पहले है सुषुम्ना। सुषुम्ना को कह रहे हैं, सुषुम्ना जो है वो सूर्य की रश्मि है, सूर्य की किरण है। उस किरण को चंद्रमा गंधर्व चंद्रमा धारण करता है। इत्यपि निगमो भवति, इसके भी बहुत सारे निगम हैं, वेद के मंत्र उदाहरण प्रमाण है। सो अपि गौ उच्यते, उसको भी गौ ही कहते हैं। जो सूर्य की किरण है उसको भी गौ नाम से कह दिया जाता है, या मुख्य रूप से पृथ्वी का लिया है। स्वर आदित्यो भवति, स्व आदित्यो भवति माने स्व सूर्य को कहते हैं। गच्छति प्रतिक्षणम भ्रमति या सा गौ पृथ्वी, जो प्रतिक्षण घूमती रहती है उसको पृथ्वी कहा है। अद्भ्यः पृथ्वी इति तैत्रीय उपनिषदि, तैत्रीय उपनिषद में इसको जल से बना हुआ माना है। यस्मात् जायते यज्जायते सो अर्थः तस्य माता पितृवत भवति, करें जो जिससे पैदा होता है वो उसका माता पिता के समान होता है। जैसे जल से पृथ्वी बनी है तो जल को माँ कह सकते हैं, पिता कह सकते हैं। तथा स्व शब्देन आदित्यस्य ग्रहणात् पितुर्विशेषणत्वात् आदित्यो अस्याः पितृवत् इति निश्चीयते, और स्व जो है शब्द से सूर्य का ग्रहण होने से, पिता का विशेषण होने से ये इस पृथ्वी का पिता के तुल्य जानना चाहिए। यद दूरम गता दूरम दूरम सूर्यात गच्छति इति विज्ञेयम्, और ये सूर्य से दूर दूर चलती है, दूर दूर रह करके भ्रमण करती है। एवं एवं सर्वे लोकाः स्वस्य स्वस्य कक्षायां वायव्यात्मने ईश्वर सत्तया च धारिताः सन्तो भ्रमन्ति इति सिद्धान्तो बोध्यः। इसी प्रकार से सभी लोग परमेश्वर के द्वारा धारण किए हुए अपनी अपनी कक्षा में ये परमेश्वर से धारित होकर ये अपनी अपनी कक्षा में भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, ऐसा सिद्धांत जानना चाहिए। माने वेद में बहुत बड़ा विज्ञान ये आ रहा है कि सूर्य आदि लोग जो भ्रमण कर रहे हैं, वैज्ञानिक खोज रहे हैं, बिना वेद पढ़े इन्होंने खोजा है, वो पहले से ही वेद में लिखा हुआ है। वैसे हम वेद की बहुत सारी बातें कहते रहते हैं, वेद में ये विज्ञान है, ये विज्ञान है, ये विज्ञान है, हमने खोजा खाजा कुछ नहीं है। इसलिए दूसरे लोग वेद के ऊपर न तो श्रद्धा रखते हैं, न आस्था रखते, न पढ़ने की चेष्टा करते। यदि इस वेद से विज्ञान निकाल करके दिखा देते तो पूरा यूरोप क्या पूरी दुनिया वेद के ऊपर श्रद्धा करती। बाबू तलपदे हुए बहुत पहले, स्वामी दयानंद के शिष्य मानते उनको, उन्होंने कभी विमान की रचना की थी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के आधार पर। ये आगे आएगा नव विमान विद्या जो आएगी, इसके आधार पर उन्होंने विमान की रचना कर ली थी। हवाई जहाज वायुयान को बना लिया था, और वो मुंबई का वो क्या बोलते हैं, वो जहाँ ये गेटवे ऑफ इंडिया जी, चौपाटी बोलते हैं उसको, उसका जो चौपाटी, उस पे कह रहे हैं कि वहां उन्होंने दौड़ा करके उड़ाया था। और वो उड़ाया तो उन दोनों को पता नहीं सरकार ने मरवाया क्या किया, आगे नहीं बढ़ने दिया। यदि वो सिद्ध हो जाता और वो आगे बढ़ जाते तो पूरा का पूरा ये ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के आधार पे जो उन्होंने बनाया, और वेद की सत्ता सिद्ध होती और आगे खोज होती वेद को आधार लेकर के। लेकिन हमारे कुछ लोग ढीले रहे, और वो चालाक जो अंग्रेज थे बहुत चालाक थे, चालाकी से उन्होंने नष्ट कर दिया। और बहुत सारी चीजें अपने वैज्ञानिक हुए जिन्होंने कहते हैं कि रेडियो की भी खोज यहीं से हुई थी। ट्रांजिस्टर जो है आपका दूरवाणी, ये यहीं भारतीयों ने ही खोज की थी। उसको भी कहते हैं कि कोई अपना उससे सिद्धांत ले लिया उसका, और ले जा करके वहां उन्होंने अपना करके दिखा दिया। तो ढेर सारी बातें यहाँ से हुई हैं, और उन्होंने मेहनत उन्होंने भी बहुत की है, कम नहीं की, बहुत मेहनती हैं, और अब भी हमसे ज्यादा मेहनत करते होंगे, पैसा भी विज्ञान के ऊपर बहुत खर्च करते होंगे, लगे हुए हैं। लेकिन हमारा जो वेद का विज्ञान है श्रेष्ठ है, यदि हम करके दिखाएं तो दुनिया मानेगी। या गौ वर्तनीम पर्येति निष्कृतम पयो दुहाना वर्तनीर वारतः सा प्रब्रुवाणा
वरुणाय दासुसे देवेभ्यो दासद्धविषा विवस्वते। ऋग्वेद का मंत्र और प्रमाणित करने के लिए स्वामी जी ने दे दिया कि पृथ्वी आदि लोक भ्रमण करते हैं। या गौ वर्तनी या पूर्वोक्ता गौ वर्तनी स्वकीय मार्गम, जो पूर्वोक्त गौ कहा अर्थात जिसको पृथ्वी कहा वो अपनी मार्ग में निरंतरम भ्रमति सति परियति विवस्वते अर्थात सूर्यस्य परितः सर्वतः स्वस्व मार्गम गच्छति। जो गौ पृथ्वी कहा वो निरंतर अपने कक्ष में अपनी धुरी पर अथवा अपने स्थान पर वो लगातार घूमती हुई विवस्वते अर्थात सूर्य के चारों ओर भ्रमण कर रही है अपने मार्ग पर। कथम भूतम मार्गम, वो कैसा मार्ग है? तत्त गमनार्थम ईश्वरेण निष्कृतम निष्पादितम, वो जो मार्ग है वो परमेश्वर ने ही निर्धारित कर रखा है। ये जो पृथ्वी आदि लोक बने हैं इनका भी इन्होंने बड़े विचित्र ढंग से अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग कल्पना की है। अब तो शायद ये कौन सा मानते हैं, एक नई थ्योरी चली है, बिग बैंग बोलते हैं, शायद बिग बैंग बोलते हैं। वो बड़ा विस्फोट हुआ और विस्फोट से ये सारी चीजें बनी। अंतिम निर्णय उनका यही है और फिर वो अपने आप चक्कर लगाने लग गए और एक वो रेखा बन गई। तो उनकी कल्पना है, लेकिन यहाँ तो ऋषि कह रहे हैं और वेद ही कह रहा है कि वो जो मार्ग बनाया है, जो लगभग 96 करोड़ क्या था 96 करोड़ किलोमीटर लंबा जो मार्ग तय करती है पृथ्वी, वो मार्ग परमेश्वर द्वारा निर्धारित है, अपने आप नहीं बन गया। यही यहाँ कह रहे हैं कि परमेश्वरेण निष्कृतम निष्पादितम, परमेश्वर ने उसको निष्पादित किया है। पयो दुहाना अवारतो निरंतरम पयो दुहाना अनेक रस फलादि भी प्राणिनः प्रपूर्यति यथा। और ये पृथ्वी कैसी है? जैसे गाय का दूध दोहते हैं और दोह करके दूध से हम तृप्त होते हैं, ऐसे ही इस पृथ्वी में अनेक प्रकार के रस फल आदि प्राणियों को पूरित करने के लिए इसमें पैदा होते हैं। यथा व्रत स्वकीय भ्रमण आदि सत्य नियम प्रापयन्ति दासु से दानक अत्र श्रेष्ठ कर्मणकारिणे देवेभ्यो विद्वद्भ्यश्च हविषा हविर्दानेन सर्वाणि सुखानि दासद ददाति। एक उपमा दे दी दानियों की, श्रेष्ठ कर्म करने वालों की, जो देवताओं के लिए जैसे हवि देते हैं और वो हवि सबको हविर्दानेन हविदान से सबको सुख होता है। इसी प्रकार ये पृथ्वी से अनेक प्रकार की औषधि रस निकलते हैं, उनसे हमें सुख मिलता है। किम कुर्वन्ति, क्या करते हैं? प्रब्रुवाणा सर्व प्राणी नाम व्यक्तवाण्याम हेतुभूता सती इयम वर्तते इति। तो ये पृथ्वी आदि लोक भ्रमण करते हैं, घूमते हैं इत्यादि विषय स्वामी जी ने दिया है। थोड़ा बचा वो कल करेंगे, समय हो गया। तो वेद का विज्ञान बहुत है। अपने अग्निव्रत जी नैष्ठिक इस विषय में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं वेद से विज्ञान निकालने की। ऐत्रेय ब्राह्मण का वो भाष्य भी कर रहे हैं, हो चुका प्रारंभिक। वो कह रहे हैं कि इसमें काफी कुछ मैंने कर दिया। और एक पुस्तक आई है उनकी, प्रथम दृष्टि में ऐत्रेय ब्राह्मण, देख रहा आचार्य जी ने मुझे दी पढ़ने के लिए। बाकी वो शीर्षक जो उन्होंने रखा है, शीर्षक तो बहुत अच्छा है, लेकिन शीर्षक के अनुसार सामग्री बहुत थोड़ी है। प्रथम दृष्टया ऐत्रेय ब्राह्मण, मेरी दृष्टि में ऐत्रेय ब्राह्मण पहली दृष्टि में ये उन्होंने शीर्षक दिया है, और उस शीर्षक के आधार पर उस पुस्तक को पढ़ेंगे आप। बहुत कम सामग्री है और बहुत सारी सामग्री दूसरे प्रकार की है। आर्य समाजियों को बहुत कोशा है, अत्यंत निंदा की है। प्रत्येक पृष्ठ पर कोई न कोई शब्द निकल ही जाता है उनसे। आत्म प्रशंसा, दानियों का सहयोग की बात, वो
पुस्तक तो उन्होंने भावना से लिखी कि मैंने ऐतरेय ब्राह्मण का भाष्य किया है वो लोगों के सामने आ जाए, उससे परिचय हो जाए। लेकिन परिचय कम लग रहा है मुझे तो। उसमें दूसरी बातें पौराणिकों की निंदा है कि भाई उन्होंने कुछ नहीं किया, ऋषिमाजियों ने कुछ नहीं किया, ये व्याकरण पढ़ते रहे, व्याकरण पढ़ाते रहे, इससे आगे नहीं बढ़े। ये गुरुकुलों से मैं निराश हूँ, व्याकरण पढ़ाने वालों से निराश हूँ, विद्वानों से निराश हूँ, किसी विद्वान ने मेरी सहायता नहीं की, और सहायता तो क्या मेरी टांग खींचते रहे। ये बातें उस पुस्तक में ज्यादा मुझे लग रही हैं। तो फिर भी मेहनत बहुत की है उन्होंने और मेहनत कर रहे हैं। कुछ फल मिल जाए बहुत बड़ी बात होगी, वेद का नाम होगा। इतना ही शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।